ये नेत्र हमारे सिर्फ राम नाम को देखे, राम नाम की छवि देखे तो हमारे नेत्रों का इस संसार में सार्थकता हो जाएगी। क्योंकि हम जितनी गलत चीज़ें देखेंगे, जितना गलत सोचेंगे, उतना ही हमारे जीवन पे भार बनने वाला है। इसलिए मैं सभी भक्तों से कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रयास किया करिए कि बुराइयों से बच के सदा अच्छाइयों की तरफ अपने मन को लगाइए। क्योंकि मन के क्लेश ही हमारे जीवन को क्लेशित करते हैं, हमारे वाणी ही हमें क्लेशित करते हैं, हमारे नेत्र ही हमें क्लेशित करते हैं, हमारे कान, हमारे हाथ पैर सब क्लेश करने वाले हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि अंग अंग को सार्थक करना चाहते हो तो प्रभु के चरणों की तरफ खींच के लगाइए, तभी सभी के जीवन का कल्याण होने वाला है। क्योंकि प्रभु ने जो भी दिया है सबके पीछे कारण है। आप पैर से सत्संग में जा सकते हो, हाथों से दान पुण्य कर सकते हो, नेत्रों से भगवान की प्यारी छवि देख सकते हो और मुँह से, वाणी से राम नाम बोल सकते हो। लेकिन हम इस संसार में आते ही काम, क्रोध सभी से ग्रसित होके सिर्फ हमें कैसे सुख मिले, हम ये सोचने में परेशान रहते हैं। और जितना हम सोचते हैं भक्तों कि हम सुखी हो जाए, हमारा जीवन सुखी हो जाए, उतना ही हमारे जीवन में निरंतर कष्ट बढ़ता जाता है। क्योंकि जब जब हमने कभी भी सोचा तो हमारे जीवन में निरंतर कष्ट ही बढ़े हैं। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि हम हमेशा खुश रहेंगे और कभी ये मत सोचिए कि हमेशा दुख रहेगा हमारे जीवन में। क्योंकि देखिए भक्तों, रात है तो दिन तो होना ही है, अगर दिन है तो रात होना ही है, अगर दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। हर पल में, हर क्षण में जीवन समय दोनों बदल रहा है। इसलिए कोई भी चीज़ हमारे जीवन में निरंतर नहीं रह सकती है। इसलिए चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, जो भी समय हो, जो भी पल हो, उसमें हर समय अपने सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रभु का भजन करिए, प्रभु का सुमिरन करिए, प्रभु का कीर्तन करिए और अपने आसपास के रहने वाले लोगों को प्रेरित करिए। क्योंकि हमारा जीवन भोगों के लिए जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि भोग भोगते भोगते मन इतना बड़ा है कि कभी थकेगा ही नहीं। इसलिए भोगों से निकाल कर मन को प्रभु में लगाएंगे तो हमारे जीवन में जो भी हमसे अच्छा बुरा बना है सब धीरे धीरे क्लेश कटता जाएगा और दिन प्रतिदिन हम प्रभु के करीब होते जाएंगे। इसलिए सभी से मैं यही कहूँगी कि सब के लिए नाम जप करना, भजन कीर्तन करना आवश्यक है। भजन कीर्तन करने से हमारे घर में, हमारे जीवन में कितने से बड़े क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता जो भी होगी हट जाएगी प्रभु के कृपा से। और निरंतर प्रभु का चिंतन करने से हमारा आत्मविश्वास और हमारा बल बढ़ता है और इस कलयुग में सब प्रकार के अवगुणों से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ेगी प्रभु की कृपा से। इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप अपने मन को भगवान में लगाइए और दूसरों को भी जागृत करिए कि उसको भी सुख मिले। क्योंकि मैं जो 35 सालों में तकलीफ़ों को झेला है भक्तों, आज 4 साल में मैं नहीं जानती कि मुझे कितना सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि प्रभु के नाम से हमें संतुष्टि ज़रूर मिलती है। और जब संतुष्टि मन को मिलता है तो फिर किसी सुख की कामना नहीं होती है। अगर कामना होती है पल दो पल के लिए तो प्रभु उसको तुरंत ही हटा देते हैं और फिर एक अच्छा सा महसूस सुकून आपको होता है। और ये है प्रभु के नाम की और उनके बल की कृपा है। इसलिए मैं यही कहूँगी कि सभी प्रकार के
अवगुणों से लड़ना चाहते हो तो निरंतर नाम जप करो। जैसे भी हो बस प्रभु के नाम से जुड़ जाओ, कल्याण होगा। नहीं तो इसी संसार में भोग विलासता को सोचते सोचते दम टूट जाएगा और फिर हम जो यहाँ दुर्गति हुई उससे कहीं ज़्यादा दुर्गति नरक में होने वाली है। इसलिए सब प्रकार से अपने जीवन को प्रभु से जोड़ के रखिए, कल्याण जरूर होगा, ये पक्की बात है।